नमस्कार, मैं हूँ भावना शर्मा और आप सब देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल भावना शर्मा। कहिए कैसे हैं आप। आज मैं बताऊंगी जो दीप प्रज्वलित किए जाते हैं दिवाली के दिन, वो किस किस देवता के लिए प्रज्वलित की जाती हैं, क्यों प्रज्वलित किए जाते हैं, उसमें क्या हमको डालना चाहिए, किस तरह का दीपक हमको प्रज्वलित करना चाहिए। आज मैं आज सारी बातें आपको धीरे धीरे डिटेल में बताऊंगी। वीडियो लंबी हो जाए तो थोड़ा सा स्केप करके ना देखने, उसको कम्प्लीटली वीडियो आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें सारी डिटेल आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला जो दीपक जलाया जाता है वो जलाया जाता है गणेश जी का। जैसे कि हम कोई भी पूजा करते हैं, सबसे सर्वप्रथम हम गणेश जी का ही आह्वान करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। वैसे ही सबसे पहले जो दीपक जलाया जाएगा वो भी गणेश जी के लिए ही जलाया जाएगा। और एक स्टोरी और बताऊंगी मैं गणेश जी की और लक्ष्मी जी की आखिर है क्या। तो सबसे पहले जो हम दीपक जलाएंगे वो गणेश जी के लिए जलाएंगे। उसमें हम डालेंगे एक इलायची। इलायची क्योंकि जो ग्रीन कलर है गणेश जी को बहुत पसंद है। अगर आपके पास दूर्वा है तो दूर्वा भी आप उसमें रख सकते हैं दीपक में। दीपक से एक बात याद आई, दीपक जो होते हैं वो किस तरह के दीपक होते हैं और हर एक दीपक का अलग अलग महत्व होता है। जैसे कि कार्तिक के मास में जो है वो दीपक का बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर कोई व्यक्ति दीपक में शुद्ध गाय का जो घी होता है उसको लेकर उसमें एक सबसे बढ़िया जो दीपक सबसे ऊपर की श्रेणी में जो दीपक आता है वो होता है तुलसी दीपक। तो तुलसी दीपक में क्या होता है, जैसे आपने जो भी है आपका दीपक, उसमें आपने घी लिया, शुद्ध गाय का देसी घी ही लेना है आपको। और उसमें जो सूखी हुई डंडी, तुलसी की सूखी हुई डंडी को उसमें डिबो के उससे जो प्रज्वलित किया जाता है उसको बोला जाता है तुलसी दीपक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दीपक माना जाता है, सबसे ऊपर आता है, ऊपर की श्रेणी में आता है यह दीपक। और इसको करके आप कोई भी आपकी जो कामना है, जो अभी तक नहीं हो पा रही हैं वो चीज़ें, उसको अगर आप करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके जीवन में लेकर आएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी जो कड़ी है वो उसमें लगातार बढ़ती जाऊंगी। अब मैं आती हूँ दूसरे दीपक पे। जो दूसरा दीपक जलाया जाता है वो जलाया जाता है माता लक्ष्मी के लिए। ये भी शुद्ध घी का दीपक जलाया जाता है और माता के लिए इसमें थोड़ा सा इत्र, अगर इत्र आपके पास गुलाब का है तो बहुत ही सोने पे सुहागा है। या फिर आप कोई और भी इत्र इसमें डाल सकते हैं, यानी कि घी में थोड़ा सा इत्र डालिए और उसको फिर माता लक्ष्मी के समक्ष प्रज्वलित करिए। एक बात और कहना चाहूंगी, दीपक जब भी आप प्रज्वलित करें तो उससे पहले उसको एक आसन दें। यानी कि अगर आपको दीपक प्रज्वलित करना है तो जहां पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है वो जगह शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। उसके बाद थोड़े से फूल रख सकते हैं, या फिर आप थोड़े से चावल रख सकते हैं, या फिर आप कोई आसन यानी कि कोई कपड़ा। मेन चीज क्या है कि हमको उसको आसन देना है, उसको एक सम्मान देना है। उसके बाद ही मैं एक दीपक की स्टोरी भी बताऊंगी आपको कि दीपक आखिर इसका ये दीपक बना कैसे, मतलब कि कहाँ से इसका उद्गम हुआ है, कहाँ से आया है ये, वो मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये वीडियो कहीं लंबी ना हो जाए ज़्यादा। ठीक है, तो दो दीपक आपके बन गए। पहला दीपक गणेश जी के लिए, दूसरा दीपक आपकी लक्ष्मी जी के लिए, और तीसरा दीपक जलाया जाता है धन्वंतरी, यानी कि आपको निरोगी काया देने के लिए, आपका जीवन सुखमय बीते इसके लिए धन्वंतरी जो हैं वो आयुर्वेद के देवता माने गए हैं। उसके लिए वो तीसरा दीपक जलाया जाता है। और इसमें आप डाल सकते हैं लौंग, 2 लौंग आप इसमें डाल दीजिए। ये आप तिल के तेल का दीपक जलाएंगे तो बहुत ही उत्तम है। तिल का तेल हमारी बॉडी के लिए बहुत ही उत्तम रहता है, इसलिए तिल के तेल का दीपक जलाया जाता है। और अगर उत्तर दिशा में जलाएंगे तो और भी अच्छी बात है। जो चौथा दीपक जलाया जाता है वो जलाया जाता है यम के लिए। यम कौन होते हैं? यम के लिए जो दीपक जलाया जाता है बेसिकली क्या होता है, वो आटे का दीपक बनाया जाता है, चौमुखी आटे की लोई बनाते हैं और उसको ऐसे ऐसे करके राउंड शेप दे देते हैं, और उसको स्क्वायर बना लेते हैं। और उसके स्क्वायर जब बन जाता है तो ऐसे 4 कोने बना देते हैं और उसमें लंबी बत्ती, लगभग इतनी बड़ी बत्ती लेके एक कोने से दूसरे कोने तक, मतलब कि होती वो जुड़ी हुई है, वो इस तरह से डाल दी जाती है कि वो दीपक के यहाँ इस छोर से लेके दूसरे छोर तक, यानी कि वो एक ही बत्ती दोनों साइड से जल जाती है, प्रज्वलित हो जाती है। जलना नहीं बोला जाता है, प्रज्वलित होना बोला जाता है। ये मैं आपको बताती जाती हूँ बीच बीच में कि आपको कौन कौन से वर्ड यूज करने हैं।
क्रॉस में आपको एक उसका जो पॉइंट है वो इधर रहेगा और एक पॉइंट इधर रहेगा, एक पॉइंट उसका इधर रहेगा और दूसरा पॉइंट इधर, यानी कि चारों दिशाओं में आपका वो एक दीपक, चौमुखी दीपक इसको बोला जाता है। ये आपको प्रज्वलित करना है। कहाँ करना है? या तो आपको घर के बाहर ही प्रज्वलित किया जाता है ये बेसिकली, और अगर आपकी जो नाली बोली जाती है जहाँ से आपका पानी का निकास होता है, जहाँ से आपके गंदे पानी का निकास होता है, वहाँ आपको घर के बाहर जलाना है। या फिर आपको डस्टबिन के आपके पास जहाँ भी, अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है तो आप डस्टबिन के पास भी इसको जला सकते हैं, यानी कि प्रज्वलित कर सकते हैं। तो आपको 4 तरह के दीपक जो है वो पता चल गए हैं कि उसमें आपको क्या क्या चीज़ों का यूज़ करना है और उसमें क्या क्या चीज़ें डालनी हैं। और जो यम का दीपक बेसिकली जलाया जाता है वो दक्षिण दिशा की ओर जलाया जाता है। ये आप अगर दक्षिण दिशा उस साइड है तो आप ज़रूर उस साइड ही जलाइएगा ये दीपक। उसके बाद आता है जो चित्रगुप्त, जो जब किसी की जो जिनके पास हमारे पूरे जीवन का लेखा जोखा मिलता है, जो हमने पुण्य कार्य किए होते हैं, जो हमने गलतियां की होती हैं, उनका सारा वृतांत जो होता है वो उनके पास होता है। यानी कि जब इंसान मरने के बाद उसकी जो आत्मा है जब निकल जाती है, शरीर को छोड़ देती है और ऊपर जाती है, तो उसका जो सारा लेखा जोखा है, उसने पूरे जीवन में क्या क्या गलतियां की हैं, क्या क्या अच्छे कार्य किए, क्या क्या पुण्य किया है, उन सारा जो लेखा जोखा होता है वो किसके पास होता है? चित्रगुप्त, जिनके पास, और उनका लिए ये दीपक जलाया जाता है। ये आप तेल का भी जला सकते हैं, घी का भी जला सकते हैं, ऐसा कोई स्पेस नहीं है, लेकिन बेसिकली जो जलाया जाता है वो तेल का ही दीपक जलाया जाता है। उसके बाद 6ठे नंबर पे जो दीपक जलाया जाता है वो है तुलसी जी के लिए। तुलसी जी के लिए दीपक तो वैसे भी बहुत ही शुभ माना जाता है जब तुलसी जी के लिए हम दीपक जलाते हैं। तुलसी जी का जो दीपक जलाया जाएगा वो भी शुद्ध घी का ही, गाय के घी का ही दीपक जलाया जाता है। और उसमें आप चाहे तो कौड़ी जो होती है ना, कौड़ी जो होती है, या फिर आप जो मूंग की दाल जो होती है उसके 2-4 दाने उसमें डाल सकते हैं और वो तुलसी के पेड़ के नीचे आप दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद जो दीपक जलाया जाता है वो जहाँ पर हमारा जल का स्रोत होता है। पहले तो जो पानी आता था मोस्टली वो आता था कुओं से या फिर बड़ी बड़ी नदी तालाब वैसे जो होते थे वहां से आता था। लेकिन आजकल जो हमारा पानी का स्रोत है वो वहां से कट के समरसेबिल में आ गया है, या फिर पाइप के द्वारा आता है, टंकी में आ गया है, तो आप वहाँ पर भी दीप प्रज्वलित करेंगे। लेकिन आपने देखा भी होगा अगर कहीं पर जो कुएं वगैरह अभी भी हैं जो वैसे ढक दिए गए हैं, बस थोड़ा ही उनका एक कॉर्नर छोड़ दिया जाता है कि वो दिखे, तो वहाँ पर भी अगर आपके पास गांव या फिर आप कहीं शहर में हैं जहाँ पर आपके पास कुएं की व्यवस्था है, या किसी मोस्टली जो जितने भी जो पूजा घर होते थे बाहर में, यानी कि जितने भी मंदिर होते थे वहाँ एक जो क्या कहते हैं कुआं जरूर होता था। अगर वहाँ पर है तो आप वहाँ पर इस दीप को जला सकते हैं, वहाँ पर आप इस दीप को प्रज्वलित करके आ सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो दीपक आता है 7वां दीपक जो है वो है गौ माता के लिए। गौ माता में 33 कोटि देवता जो है विराजमान है, एक ही माता है, तो उसके लिए आप गौ माता के लिए दीपक वहाँ जला सकते हैं। अब गौ माता तो आपके पास ये है नहीं है कि भाई गौ माता आपके पास बैठी रहेंगी या फिर आपको कहीं मिल जाएंगी, वो कोई एक जगह बैठने वाली तो नहीं है। अगर गौशाला है आपके आसपास तो आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ इस दीप को प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप जो राधा कृष्ण की जो मूर्ति होती है उसमें आपको कान्हा जी जो मिलेंगे वो गायों को चराते हुए भी दिखेंगे। अगर आप वहाँ जाके अगर इस दीपक को जलाते हैं तो भी बहुत ही शुभ रहेगा। और इसमें आप थोड़े से खील और बताशे जो होते हैं जो आप दिवाली के लिए लेकर आए होंगे उनको भी उसमें थोड़ा सा डाल देंगे, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। एक दीपक जो जलाया जाता है उसके बाद जो दीपक आता है वो आता है हमारे घर में, यानी कि हमारे आंगन में। आजकल आंगन तो होते ही नहीं है, लेकिन जो पुराने जमाने के थे वो यानी कि आंगन जो होता था वो हमेशा सेंटर में होता था, बीच में होता था, जिससे जो दीपक हम प्रज्वलित करेंगे जो कि ब्रह्म का स्थान भी माना जाता है। आंगन यानी कि जो सेंटर माना जाता है घर का
वो ब्रह्म का स्थान माना जाता है और वहाँ पर वो दीपक को प्रज्वलित किया जाता था और उसकी जो आभा थी, उसकी जो किरण थी, वो पूरे घर को प्रकाशित करती थी। मेन रीजन इसका यह था। लेकिन आप देख लीजिएगा कि आपका जो घर का सेंटर कहाँ पर है, वहाँ पर आप कहाँ पर इसको प्रज्वलित कर सकते हैं। तो जो दीपक है वो आप वहाँ पर इसको प्रज्वलित करिएगा और इसमें थोड़े से खील और बताशे इसमें ज़रूर डालिएगा। और फिर इसके बाद जो दीपक जलाया जाता है वो जलाया जाता है आकाश के लिए, यानी कि तारों के लिए, चंद्रमा के लिए। बेसिकली ये छत पे जलाया जाता है और इसमें आप क्या चीज़ डाल सकते हैं, इसमें भी आप थोड़े से खील बतासे डाल सकते हैं, यानी कि वाइट चीज़ आपको बेसिकली डालनी है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो सफ़ेद चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा। ये आप तिल का भी जला सकते हैं, तेल का भी जला सकते हैं दीपक, वो आपके ऊपर चॉइस है कि आपको किसका जलाना है। ठीक है, तो ये आपके दीपक हो गए हैं। और इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है पितरों का, जो हमको हमेशा याद रखना चाहिए हमारे पितरों के बारे में। और इनके लिए जो दीपक जलाया जाता है वो भी घर के दक्षिण की साइड में जो दीपक रखते हैं उसमें इसको जलाया जाता है। इसमें अगर आपके पास तिल हैं, काले तिल जो होते हैं, वो इसमें थोड़े से आप डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हैं तो आप ज़रूर डालिएगा। उसके बाद जो दीपक जलाया जाता है वो गंगा जी के लिए जलाया जाता है। पहले पानी का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता था, जैसे सूर्य देव होते थे वैसे ही गंगा जी का भी महत्व आज भी है, लेकिन उतना नहीं है, लेकिन आज भी है। आज भी वो इफेक्ट करता है, क्योंकि जो हमारे पानी के स्रोत माने जाते थे वो हमको डायरेक्टली पहले देखने को मिलते थे। अब को हमको डायरेक्टली पता ही नहीं चलता, बस आ जाता है पानी घर में, बस इतना ही है। तो जहाँ भी आपका पानी का स्रोत है वहाँ पर आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। और इसमें आप थोड़ा सा गंगा जल अगर आपको मिल जाता है, क्योंकि आपके पास गंगा जी तो है नहीं अभी, तो उसमें अगर जो भी आप दीपक जला रहे हैं उसमें थोड़ा सा 1-2 बूंद गंगा जल उसमें अगर आप डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो लास्ट दीपक जो आपका जलाया जाएगा वो जलाया जाएगा आपकी तिजोरी पे, जहाँ पर आप अपना धन को रखते हैं, जहाँ पर आप अपनी मेन जो चीज़ें हैं, जो आपका पैसे का स्टोर जहाँ पर आप करते हैं, वहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। और एक बात और कहना चाहूँगी, क्योंकि आजकल के ज़माने में कोई पैसा घर में रखता ही नहीं है। सबके पास क्रेडिट कार्ड मिल जाएंगे, डेबिट कार्ड मिल जाएंगे, उन्हीं का यूज़ करते हैं, मतलब घर में पैसा आता ही नहीं है। जबकि आपको जो पता होगा, चीज़ें जब हम लाइव देखते हैं, हम चीज़ों को जब हम चीज़ों को देखते हैं तो उनकी वाइब्रेशन हमारे अंदर आती है। यहाँ पैसा देखने को ही नहीं मिलता है, तो लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। जब पैसा आप देखते ही नहीं है तो आपके पास पैसा आएगा कहाँ से? तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। घर में कुछ भी आपको अगर पैसा मिलता है तो दिवाली के दिन ज़रूर उसको लेकर आइएगा, उसको पूजा में ज़रूर रखिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और मेरी वीडियो को आगे फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका भला होगा, किसी और का भी भला होगा। जो कर भला तो हो भला। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।